न इधर न उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। डोनाल्ड ट्रंप अब सऊदी अरब के दौरे पर है। अब उसके बाद दूसरी तरफ भी जाना है, यूएई भी जाएंगे, वो कतर भी जाने का उनका प्रोग्राम है। 4 दिनों का उनका दौरा है। सबसे पहले सऊदी अरब पहुंचे हैं और यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर किया है कि एक आतंकवादी, जिसको अमेरिका ने घोषित किया था कि वो आतंकवादी, $1 मिलियन का इनाम था और उससे मिलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ। लेकिन पहले इनाम था, फिर अमेरिका ने ही घोषित किया और अमेरिका ने ही वो इनाम भी हटा दिया और अमेरिका ने अब उससे गलबहियां शुरू कर दी है। हम बात कर रहे हैं अल जुलानी की, अल शरा या अल जुलानी जो कर लीजिए। पहले जुलानी थे, एसटीएस हयात तहरीर अल शाम, और अब वो अल शरा कहलाने लगे हैं। इसी मुलाकात के बारे में समझते हैं कि ये क्या है अमेरिका का तरीका, अमेरिका क्या करने जा रहा है, कुछ नया करने जा रहा है दुनिया में। समझते हैं, मेरे सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। क्या है ये अंकुर जी, अमेरिका का ये कौन सा मूव है? अमेरिका ने शायद, क्या इसके पहले ऐसा कुछ किया था कभी? देखिए, इतिहास क्या है वो तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अबू अहमद अल जोलानी, जिनको अब अल शारा कहा जाता है, इनका पूरा बैकग्राउंड क्या है। इनका जो जन्म था 1982 में रियाद में हुआ, सऊदी अरब में। और इन्होंने 2003 में जब यूएस ने इराक में हमला किया तो उस समय इन्होंने अल कायदा ज्वाइन किया। उसके बाद ये सीरिया आए, सीरिया में इन्होंने अल नुसरा फ्रंट ज्वाइन किया और फिर अल नुसरा से होते हुए, उसका ब्रेक अवे फैक्शन होते हुए, ये हयात तहरीर अल शाम फिर उसमें आए और फिर 2016 में इन्होंने ये नया फ्रंट बनाया था अल शाम। इसके बाद इन्होंने ये पूरी दुनिया में कहा कि देखिए, मैं मॉडरेट मुस्लिम हूँ और अब आप मुझे सपोर्ट कीजिए, जिसमें इन्होंने पुरानी जो अरेबिक ड्रेस थी उसको छोड़ दिया और फिर इन्होंने कोट पैंट सूट पहनना शुरू कर दिया। और फिर अब लास्ट ईयर जो है सीरिया में बशर अल असद जो उनकी रिजीम था उसको इन्होंने उखाड़ फेंका, जिसमें तुर्की ने और सऊदी अरब ने इनकी मदद की और कतर ने, ये 3 जो ऐसे मुल्क थे, तीनों ने मदद की। और इस मदद के बाद इन्होंने जो शिया हुकूमत थी, जिनकी शिया बशर अल असद, उनको देश छोड़ने में मजबूर कर दिया। तो ये जुलानी का पूरा हिस्ट्री है। अभी इसको जो जुलानी है, इसके बाद इन्होंने जैसे ये सत्ता में आते हैं तो करीब मार्च के महीने में, या यूँ कहे कि पिछले 2-3 महीने में, मार्च तक करीब 1000 ड्रूज, अब मैं बताऊंगा वो ड्रूज कौन होते हैं। ड्रूज एक समुदाय है, एक ड्रूज एक धर्म है जो सीरिया और अरब के जो कंट्री हैं उसमें पाया जाता है, मारे गए थे। कुछ क्रिश्चियंस भी मारे गए थे। तो पूरी दुनिया ने उस पर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद कहा कि नहीं, अब जो जुलानी है वो वॉशिंग मशीन में साफ़ हो चुके हैं। अब वो आईएस के आतंकी नहीं हैं, वो अब सीरिया के नए राष्ट्रपति हैं, तो अब हमें इनको सपोर्ट करना है। तो पहले इनिशियली तो कतर ने सपोर्ट किया, फिर सऊदी अरब ने किया, तुर्की ने किया, और अब फाइनली ये अमेरिका के राष्ट्रपति, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, उसके सबसे ताकतवर जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे हाथ मिलाते हैं। तो ये जो पूरा सर्कल है वापस घूम के आ गया। ये वही सर्कल है जो अफ़गानिस्तान में था, जिस पे हम बाद में बात करेंगे। तो कुल मिला के एक आईएस का जो आतंकी रहा, उसने अमेरिका के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया है। ये वॉशिंग मशीन में धुलने की क्या प्रक्रिया रही, कैसे वॉशिंग मशीन में धुले? देखिए, इस समय अगर हम बात करें तो वॉशिंग मशीन जो है, इस समय 4 वॉशिंग मशीन है। एक वॉशिंग मशीन कतर के पास है, एक तुर्की के पास है, एक सऊदी अरब के पास है और एक अमेरिका के पास है। अगर आप आईएस अल कायदे से संबंध रखते हैं लेकिन चाहते हैं मैं अपने इसमें धो के आ जाऊं, तो इन चारों कंट्रीज़ के पास ये वॉशिंग मशीन है। आपको सिर्फ कहना ये होगा कि मैं आपके सारे काम करूंगा, आप जो मुझे बोलेंगे। जो मेरा पुराना हिस्ट्री रही है उसे आप छोड़ दीजिए, लेकिन अब मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ये आपने वॉशिंग मशीन में आपको धो धा के साफ़ कर दी। तो सबसे पहली वॉशिंग मशीन सऊदी अरब की थी। सऊदी अरब के पास अब नई वॉशिंग मशीन आई है, बड़ा मुल्क है, पैसा आया है तेल का, ठीक है।
सुन्नी मुल्क है, तो अब वो चाहता है कि जो पुराने जहाँ जहाँ उसके इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान में भी जो तनाव था, तो उसमें भी सऊदी अरब ने कहा कि देखिए मेरे से मैं हूँ ना, कहाँ जाना है आपको। तो सऊदी अरब उसमें भी था। अब जुलानी की जो मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से कराई, ट्रंप ने जो है 85 करोड़ रुपए का या 1 मिलियन का कह सकते हैं आप डॉलर टर्म्स में, उसका इनाम को भी एक रात पहले ख़त्म कर दिया। तो ये नई वॉशिंग मशीन आई है मिडिल ईस्ट में, जो अब सऊदी अरब के पास भी है। लेकिन ये कितना हैरान करता है कि अमेरिका ने जिसके ऊपर इनाम रखा कि इसको पकड़ कर कैसे भी इसकी खबर कर दो, हम आपको $1 मिलियन देंगे, और उसी के राष्ट्रपति सीधे जाकर मुलाकात कर लेते हैं, सऊदी अरब में हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, और साथ में तुर्की के अर्दवान जो हैं वो भी जुड़े हुए थे ऑनलाइन। बेसिकली देखिए, अगर दर्शक कुछ समझना चाहें, अगर जियो पॉलिटिक्स को समझना चाहें, तो इसे ऐसे समझे कि अगर मेरे फ़ायदे का है, ख़ास तौर पे वेस्ट के, अमेरिका के, तो वो चाहे आईएस का बंदा क्यों ना हो, वो अलकायदा का बंदा क्यों ना हो, वो हमारा है। और अगर वो हमारे खिलाफ है, हमारी मुखालफत कर रहा है, तो फिर जो है हम उसको आतंकवादी कह देंगे, उसको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कह देंगे। तो ये अमेरिका की पॉलिसी आज की नहीं है, ये पॉलिसी तब की है जब अफ़गानिस्तान में तालिबान आए थे। तालिबान से पहले इन्होंने लड़ाई की जब 9/11 हुआ, और बाद में इन्होंने दोस्ती की। आज तालिबान अफ़गानिस्तान में सत्ता में है, आज वहाँ बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा। तो आज किसी भी वेस्ट के किसी भी कंट्री में कोई एहतजाज नहीं हो रहा, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा, अमेरिका चुप बैठा है, लाखों हजारों अफ़गान बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती, तब किसी को परवाह नहीं है कि दुनिया कहाँ जा रही है। ये एक चीज़ और है, हुती इसको लड़ाके हैं, विद्रोही हैं, उनको आतंकवादी घोषित कर दो, हमास को आतंकवादी घोषित कर दो, हिजबुल्लाह को आतंकवादी घोषित कर दो, ये सब अमेरिका और कुछ लोगों ने मिलकर ये तय कर रखा है। लेकिन एक चीज़ है इसमें, इस रीजन की, मिडिल ईस्ट के रीजन की बात करें, और ये जो हुआ है, ये हाथ मिलाना और दोस्ती प्रगाढ़ता, ये सब जो हुआ है, इजराइल को बुरा नहीं लग रहा? बिल्कुल, इजराइल की, मुझे लगता है कि इजराइल अपनी जगह सही है। इजराइल की आज कोई गलती नहीं निकाली जा सकती। इजराइल ने कहा है कि जुलानी का अल नुसरा फ्रंट हो, या अल शाम हो, या हमास हो, या मुस्लिम ब्रदरहुड हो, ये सब एक है। इस मामले में आप उनसे इख्तिलाफ रखते हो, आप उनकी राय से इजराइल को पसंद भी ना करते हो, पर इजराइल की पॉलिसी क्लियर है। या तो इधर है या उधर है, या इधर है उधर है। अमेरिका का क्या है, आप देखिए ना, कल जिस अलकायदा ISIS को कहा कि भैया ये तो आतंकवादी संगठन है, तो आज ISIS से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसका नाम जुलानी है, जो अब सीरिया का नया राष्ट्रपति है, जिसकी समझ ही वैसी है, जिसका काम करने का तरीका वैसा जिसने होगा, पूरे जीवन में वो यही किया। 2003 में वो अलकायदा ज्वाइन किया था, 2003 में, और उसकी डेट ऑफ बर्थ 1982 है, यानी कि वो सिर्फ 22 साल का था, 21 साल का था। तो उसकी रगों में ये सब सारी चीज़ें। उसने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, आप मुझे ये बताइए। वो तो जब 21 साल का था उसने तो अलकायदा ज्वाइन कर लिया था। उसकी पूरा जीवन 20 साल का जो इतिहास है, वो 20 साल का इतिहास पूरी लड़ाई का है, और आज वो वॉशिंग मशीन में धुल के ऐसे आ गया कि आप उसके साथ हाथ मिला रहे हो। अमेरिका का ये फैसला इजराइल को तो जाहिर तौर पर नहीं आ रहा होगा, या अगर क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखें तो सीरिया और इजराइल जो है वो आपस में सीमाएं तो साझा करते हैं, तो वहाँ पर फ़ायदा इजराइल को है? नहीं, इजराइल का और सीरिया की सीमा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सीरिया का एक बड़ा इलाका है गोलन हाइट्स, पानी वाला इलाका। नहीं, पहाड़ वाला इलाका हाँ, तो है। ऊपर पानी भी है वहाँ हाँ, पर, ऊपर पानी वगैरह झील भी है, और वो उसी को वो चाह रहा है कि- स्ट्रेटजिक इलाका है, वो ऊंचाई पे है, वहाँ से आप काफ़ी दूर तक आप अपना सर्विलांस भी कर निगरानी कर सकते तो हैं। रख सकते हैं। तो वो जो गोलन हाइट्स है, इजराइल का फिलहाल उस पर कब्जा है, वो इजराइल का भी हिस्सा मानता है। तो उस गोलन हाइट में ड्रूज पॉपुलेशन रहती है, ड्रूज बोलते हैं उनको। ड्रूज बेसिकली वहाँ का स्थानीय समुदाय है, जो इस्लाम से उसकी रूट्स कहीं ना कहीं मैच करती है, पर वो डिफरेंट है, वो मोनोलिथिकल और रिलीजन है। तो
ये जो सुन्नी ग्रुप्स हैं ये ड्रूज पे भी हमला करते हैं। अच्छा। तो जब ये अल गोला इसकी गोलानी की सरकार आई, जुलानी की सरकार आई, तो जुलानी की फ़ौज ने ड्रूज को भी निशाना बनाने की कोशिश की, तो इसराइल ने बमबारी की। इसराइल का कहना ये है कि जो सीरिया की ड्रूज पॉपुलेशन है जो करीब 7 से 8 लाख के बीच में है, इसने साफ तौर पे जुलानी को चेतावनी दे रखी है कि अगर आपने ड्रूज पॉपुलेशन के साथ कुछ किया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये इसराइल का कहना है। तो पॉइंट यही है, पॉइंट ये है कि एक तो स्ट्रेटजिक लोकेशन से हैं कुछ इसराइल की जो चाहता है कि वे प्रोटेक्ट हो, उनमें कोई दिक्कत ना हो, और दूसरी सीरिया की ड्रूज पॉपुलेशन उनकी भी प्रोटेक्शन चाहता है। इसराइल का कहना ये है कि ये भी ऐतिहासिक पुरानी पॉपुलेशन है, धर्म है, मजहब को मानने वाले लोग हैं, इनकी जो संस्कृति है एक्सटेंट ना हो जाए। हाँ, ये गायब ना हो जाए, इनकी संस्कृति की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो एक ये है मसला। एक चीज़ और कि सीरिया जिसके पास मुझे याद है आपकी हमारी पहले बात हो रही थी, आपने ही बताया था कि वहाँ जाके कोई भी बम गिरा दे कोई ख़बर नहीं, कुछ मतलब ऐसी स्थिति है कि सीरिया केवल नाम का मुल्क है, सुरक्षा के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और कि पहले रूस की पपेट बना हुआ था, अब अमेरिका की पपेट बन जाएगा। बिल्कुल, आपने सही सवाल, बिल्कुल सवाल खड़ा किया। खुद का अभी बशर अल असद शिया थे, उनको ईरान की सपोर्ट हासिल थी, ईरान की वजह से रशिया की सपोर्ट हासिल थी, और जुलानी जो हैं सुन्नी हैं, इनको सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल है, तुर्की की सपोर्ट हासिल है, कतर की सपोर्ट हासिल है, और फिर फाइनली अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। तो पहले जो सीरिया था वो शिया जो रिजीम था उनका फुटबॉल था, अब ये जो सुन्नी सरकार आई अब इनकी फुटबॉल बनेगा। तो अब समझ सकते हैं आप क्या हालत है सीरिया। लेकिन तुर्की और इजराइल के बीच में इस बात को लेकर क्या तनातनी है। तनातनी? हाँ बिल्कुल, तुर्की भी इस पूरे रीजन में तो चाहता है नया कि उम्मा उसी का बनना खेल चाहता है। चले। बिल्कुल, वो चाहता है कि हम नए लीडर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर लगता है कि सऊदी अरब का भी को लगता है कि यार हम भी तो है ना कुछ। तो तुर्की सऊदी अरब ये दोनों में आपस में ये भी कंपटीशन भी चलता है कि कौन सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का हीरो बनेगा। तो तुर्की का ये चलता रहता है, लेकिन इजराइल वहाँ पूरा बैलेंसिंग करता है। अगर आप पूरी मिडिल ईस्ट को देखें तो इजराइल का मुल्क का होना वहाँ वो पूरा बैलेंस आउट भी करता है इनको सबको। लेकिन इजराइल को ये अंदर ही अंदर कोई भी पसंद तो नहीं करता है इसे? नहीं, बिल्कुल इजराइल खुद ही ने पसंद नहीं करता। लेकिन इसमें एक बात है, जुलानी के साथ जब हाथ मिलाया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जुलानी को ये भी कहा कि आप अब्राहम अकॉर्ड भी एक्सेप्ट करो। अभी सोच मैं बताता हूँ। अब सवाल ये है कि क्या जुलानी अब्राहम अकॉर्ड एक्सेप्ट करेगा। अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली एक समझौता था, अमेरिका ने लागू किया था 2020 में, कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं खासतौर पर सुन्नी, उनके और इजराइल के संबंध बेहतर हों। और ये प्रॉफिट अब्राहम से लिया गया, इब्राहिम से लिया गया है। इब्राहिम कह लीजिए प्रॉफिट, या उसमें हिब्रू में अब्राहम है उनका नाम, तो ये वहाँ से लिया गया है। तो उसमें ये किया गया है कि इस अकॉर्ड के बाद 2020 में जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था, उसके बाद सऊदी अरब, बहरीन और एक कंट्री और है, उनके संबंध बेहतर हुए थे। उसके बाद इजराइल से उन्होंने मिस्र के भी एम्बेसी बनाई थी, सूडान ने एम्बेसी बनाई थी। तो अब यूएस ये चाहता है कि सीरिया भी उसी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने और इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करे। अच्छा, असर क्या होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि एक पावर और है ये, एक तो आपने ये बताया, तो तुर्की और सऊदी के बीच में ताकत को लेकर खेल चलेगा, और इसमें रोक रहा हूँ, इसमें ईरान का कहाँ रोल है? देखिए, अभी जो गेम चल रहा है मिडिल ईस्ट में, वो गेम सीधा सीधा है। अमेरिका के पाले में कौन कौन है? सऊदी अरब, तुर्की भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, आधा है, कभी इधर जाता है, वापिस आ जाता है घूम के, और सीरिया आ ही गया है, इजराइल है ऑलरेडी। तो इनका कॉमन दुश्मन कौन है इस समय? ईरान। अब ईरान के साथ, या तो ईरान के साथ परमाणु मतलब ये डील होगी, ये अमेरिका ने उस चीज़ को भी बैलेंस करने के लिए किया है क्या? हाँ बिल्कुल, सीरिया से ईरान को वापस कर दिया।
तो वापस करने के बाद वहाँ पे एक सुन्नी गवर्नमेंट लगाई गई। वो आदमी सऊदी अरब का है। जुलानी जो हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो सऊदी, उनको पूरा बैकिंग है सऊदी अरब की, उन्हें टर्की की बैकिंग है। तो अब ये जो गेम बनेगा मिडिल ईस्ट में, शिया वर्सेस सुन्नी बनेगा, यानी कि ईरान, एक तरफ ईरान होगा और दूसरी तरफ ये सऊदी अरब। और एक और बनेगा गेम, सुन्नी वर्सेस सुन्नी, तुर्की और सऊदी अरब। वो बाद का है, वो आप जल्दी आ गए। नहीं, जल्दी इसलिए आ गया क्योंकि डील भी तो कर रहे हैं नहीं, ना, अभी तो- पैसा आ रहा है तो हथियार भी तो खरीद रहा है नहीं, वो इजराइल, बात का है, सऊदी लेकिन अरब। पहले तो ईरान को देखना है ना, ईरान का मसला उठेगा। अच्छा, बाद में अपना झगड़ा बाद में निपटा लेंगे। अपना झगड़ा बाद में करेंगे, अभी तो ईरान को करना है ना सही। अब ईरान के साथ जो लड़ाई होनी है इनकी, जो हो सकती है अगर समझौता नहीं हुआ, ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर नहीं समझौता हो तो फिर ईरान के साथ लड़ाई होगी। तो ये पूरा ऐसे पावर गेम चल रहा है यहाँ पे। तो आप समझे होंगे कि क्या ये क्यों $1 मिलियन जिसके ऊपर इनाम था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उससे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, पलक पावड़े बिछाकर स्वागत भी होता है यहाँ पर। और कौन मिलवाता है? सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उन्हें मिलवाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिडिल ईस्ट में चल रही हैं, बहुत सारे अपडेट्स सामने आए हैं, हमने आपके सामने रखे। कैसी लगी चर्चा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।